फोकस तो है नहीं। यहाँ करने की सलाह दीक्षा का जैसे मिलेगा। सबसे पहले तो मैं गोरक्षनाथ जी की जितनी भी तपोभूमियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी गोरक्षनाथ जी के कदम पड़े, उन्होंने साधनाएं की, अपने समय में तप किया जन कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। मैं उस भूमि को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जैसे कि जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं या अलग परिवार से जुड़े हुए हैं, उन सभी को ज्ञात है कि करीब 23-24 साल पहले मुझे गोरक्षनाथ जी द्वारा ये अलग सिद्धि प्राप्त हुई। अभी 3-4 साल से वो सिद्धि मैं कर रहा हूँ गोरक्षनाथ जी की कृपा से, जो मुझे मिली पहले। अभी 3-4 साल से अलग पुरुष भगवान ने जितनी भी साधनाएं की, तप किया जन कल्याण हेतु, इस प्रकृति पे रिसर्च की, हमें आध्यात्मिक पथ पे चलने का संदेश दिया, सत्य के पथ पे चलने का, योग साधना का पथ दिया, यज्ञ हवन का दिया। हम अपने जीवन में एक दूसरे के दुख में कैसे काम आ सकें, इसके लिए हमें प्रेरणा दी। तो जितने भी गोरक्षनाथ भगवान की तपोस्थली हैं, उनकी भी ऊर्जा हमें मिले, उनकी भी कृपा हमें मिले। उस कण कण में उस अलग पुरुष की कृपा बसी है, उसका पूरा प्रभाव है। तो हमने जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर गोरख कृपा शक्ति यज्ञ अक्टूबर माह में 2-3 साल पहले शुरू किया। इस वर्ष भी अक्टूबर में 7 अक्टूबर को यहाँ पर एक महाकृपा शक्ति यज्ञ होगा। अभी 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। मैं गुरु पूर्णिमा के लिए गोरक्षनाथ जी की प्रेरणा से, उनकी कृपा से यहाँ पर आया हूँ। कुछ साधक मुझसे जुड़े हुए वो मेरे साथ हैं, कुछ आएंगे। गुरु पूर्णिमा को एक यज्ञ है। तो मेरा मेन ये है कि जहाँ पे हमने अलग पुरुष की जितनी भी सिद्धियों से एनर्जी है, उनकी कृपा है, उनके लिए जहाँ पे यज्ञ शुरू किए हैं, सबसे पहले मैं वहाँ पे वंदन करता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और देखिए, सिद्धि सतलों पे, बहुत सिद्ध पीठों में लोग किसी भी तरीके से माने, हम किसी के ऊपर ऐसी बात नहीं उठा रहे। पर कोई भी ऐसे वैसे भोग दे के लोग, मैंने देखा काफ़ी स्थानों पे, कहीं कोई शराब चढ़ा रहा, कोई कुछ कर रहा। क्या पता उन्होंने क्या देखा हो, क्या पाया हो, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। पर जहाँ तक मैंने इस साधना के मार्ग पे अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की शरण में बैठकर देखा कि परमात्मा हमसे कुछ नहीं मांगता, वो दाता है, वो समर्पण मांगता है, अनुशासन में रहना कहता है, नियम मांगता है।
आप जिस सिद्धि के जिस पथ पर चल रहे हो, चाहे कोई भी पथ है वो, उसके जो नियम हैं उनका पूरा अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें। तो मैं जितने भी साधक अलग परिवार से जुड़े हुए हैं, सभी को इस गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि पर बैठकर आह्वान करते हुए यही कहूँगा कि जिसने जो हमसे नहीं जुड़े, कहीं और कुछ कर रहे हैं या परेशान हैं, वो भी सुन लें। उस परमात्मा की कृपा से, उस अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से जो मैंने पाया, एक ध्यान का मार्ग, उसकी कृपा प्रार्थना से कैसे मांगी जाए, कैसे यज्ञ हो, कैसे हवन हो। हम खुद परमात्मा कहते हैं कि मैं आपके अंदर विराजमान हूँ, आप ध्यान करके मुझे खोजिए, मैं आप ही मैं हूँ, मैं ही आप हूँ। तू मुझ में समा जा और मैं तुझ में समा जाऊँ। ये एक हमारी सिद्धि का मेन सिस्टम है, अंतर ध्यान। जब आप कुछ दिन तक सिद्ध पीठ में जुड़ते हैं, परमात्मा से कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तो आपको अंतर ध्यान के बारे में समझाता, बड़ा सीधा रास्ता। तो मैंने तो गोरक्षनाथ परमात्मा की बहुत कृपा देखी है, बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ समझा है। और काफ़ी लोग मेरे साथ हैं, भाई जिन खोजा तिन पाइयाँ। बस भाई जो खोजे नहीं गा उसको मिलेगा नहीं। लोग परमात्मा के दरबारों में कर्म तो करना नहीं चाहते। आज उस भगवान को मान रहे हैं जी, कल उसको मान रहे हैं, परसों उनको मान रहे हैं। भगवान तो सब एक है, स्वरूप अलग है। उन्होंने ध्यान और साधना और तप के बल पर जैसी शक्तियाँ पाई, जैसी रिसर्च ध्यान के माध्यम से की, उतनी शक्ति पाई। और वो सभी शक्तियाँ हमें अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने एक कला सिखाई। तो मैं इस सिद्धि के माध्यम से सभी को यही कहूँगा, आगे बढ़ें। देखो, किसी संस्था को चलाने के लिए आज के समय ऐसा है, तन मन धन के साथ पूरी आत्मा से समर्पित भाव से चलना होता है। तो इस सिद्धि में भी सभी योगदान करें, एक चित्त एक भाव होके चलें। छोटा बड़ा, ये वो, ये धर्म, ये जात, ये पात, ये गरीब, ये अमीर, ये सुंदर, ये बदसूरत, ये परमात्मा की शरण में कोई महत्व नहीं रखता। तो मैं सभी को यही संदेश दूंगा कि परमात्मा को और अपने आप को जानने का एक ही मार्ग है, ध्यान। ध्यान। इस सिद्धि का सभी प्रचार करें, आगे बढ़ें, लोगों को समझाएं और परमात्मा की कृपा पाएं। और जो मैं ये वीडियो आपको देता हूँ, बहुत सारे दुखी लोग हैं, आपको पता है। परमात्मा की गति सहज है, पर ऐसा नहीं है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं। और रिजल्ट हैं, आते हैं जब सथाई आते हैं, बहुत अच्छे। समर्पण चाहिए। इस बुद्धि और दिमाग को कुछ लोग परमात्मा से तेज गति में दौड़ाने की कोशिश करते हैं, ये अच्छा नहीं है। और मैं सभी को कहूँगा कि यज्ञ हवन जितने होते हैं शामिल हुआ करें। मुझे तो इतना पता है, कोई कुछ कह ले, समय पैसा सबके पास है, बस क्या नहीं है, समर्पण। समर्पण नहीं है, चाहत नहीं है। और जहाँ चाहत है, कहीं रिलेशन में, रिश्तेदारी में, फंक्शन में, ये हो गया वो हो गया, वहाँ पे लोगों के पास खूब पैसा भी बर्बाद करने के लिए होता है और समय भी होता है। तो इस चीज़ की कोई कमी नहीं है। जब समर्पण होगा तो ध्यान भी होगा, धैर्य रखना होगा, और समर्पण होगा तो आपके साथ खड़ा भगवान भी होगा, परमात्मा भी होगा। तो मुझे ये आपको संदेश देना था। सभी को मेरी तरफ से ओम अलख प्रणाम। अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की शिव गोरक्ष। अभी जैसे आज मैं यहाँ पे सीधा आया हूँ, और कल शाम को एक बार गोरक्षनाथ जी की कृपा से एक यहाँ पे महाशक्ति
बहुत बड़ी शक्ति। पद्मनाग से अवंतरित शक्ति जहारवीर का स्थान है। हमने इस पे पूरा समझा है ध्यान से, और परमात्मा कुछ भी नहीं मांग रहा। जब आप पूरा सिद्धि में पूरा रिसर्च ध्यान के द्वारा करते हैं और परमात्मा को शरणागत होते हैं पूरा, तो वो कृपा करता है। कल शाम को 9 बजे मैं पद्मनाग अवतार जहारवीर के यहाँ भी बैठूंगा, उनसे भी कृपा मांगी जाएगी। और कल करीब दिन में 12 और 1 बजे के आसपास जहारवीर को सिद्ध पीठ की ओर से उनके सम्मान में एक चद्दर चढ़ाई जाएगी, अर्पित की जाएगी। तो मैं जहारवीर जी को भी वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पद्मनाग भगवान की, अलग पुरुष भगवान की। तो सभी को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम।